हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्युत रसायन के इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चालक पढ़ेंगे और उनके प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए, पहले चालक क्या होता है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर धारा प्रवाहित होती है क्या कहता है, चालक कहलाता है। जैसे हम लोग जो तारों में उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का तार हुआ, तांबा का तार हुआ, वो क्या होते हैं, चालक कहलाते हैं। देखिए परिभाषा, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है। अब कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसी क्या कहते हैं, कुचालक। तो धारा प्रवाहित होने के लिए दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। पहला हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है आयन, मुक्त आयन। पूरे विश्व में धारा प्रवाहित के दो ही रास्ते हैं। पहला क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या मुक्त आयन होना चाहिए। तो इनके आधार पर चालक को दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला हमारा चालक है धात्विक चालक। धात्विक चालक माने सभी धातु जो होते हैं धात्विक चालक होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्योंकि उनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति का होता है। देखिए सभी धातु में धात्विक चालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति कारण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे जितने भी धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों जो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के गति कारण, यानी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। दूसरा होता है हमारा वैद्युत अपघट्य चालक। वैद्युत अपघट्य चालक माने क्या होते हैं कि पहले वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे पदार्थ। देखिए वे पदार्थ वैसे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य, और आयन में टूटते हैं धारा का प्रवाहित करते हैं। तो हमने देखा परिभाषा लिखा है, वैसे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाते हैं, उसे वैद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। यानी कि वैद्युत अपघट्य चालक का अर्थ हुआ कि जिनको वैसे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाए तो उनको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति का होता है। इनमें जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। चलिए इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि आयनों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसको, विद्युत अपघट्य चालक को। कौन कौन से हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल माने होता है अधिक। वैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो क्या होते हैं, जल में क्या होता है, जिनको पानी में मिलाने पर अपने पूर्ण आयनों में टूट जाते हैं उसे कहते हैं प्रबल अपघट्य। क्या कहते हैं उसको, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। देखिए वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में मिलाने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं प्रबल अपघट्य कहलाते हैं, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में मिलाने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब कि इनको अगर पानी में डाला जाएगा तो ये अधिक मात्रा में क्या है, आयनों में अपने पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे। देखिए इनकी विलयनों में आयनों की संख्या अधिक होती है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि ये डालेंगे 100 में 100 टूटेंगे तो आयन की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत धारा प्रवाहित अधिक होगा। जैसे देखते हैं, जैसे में हमारा हो गया, जैसे NaCl HCl, ठीक है, NaOH डॉट इत्यादि। देखिए ये क्या होगा, अगर Na होगा, Na और Cl को डालेंगे जल में तो क्या आएगा, Na प्लस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखिए जो नमक होता है NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, वही जब हम उनको पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं तो अपने आयनों में टूटता है, जिससे धारा का प्रवाहित होता है। तो अगर सॉलिड रूप में है तो ये विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं करेंगे, लेकिन उनको पिघली अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे। चलिए देखते हैं, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसका उल्टा होता है। वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में मिलाने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, मतलब इनको पानी में मिलाया जाए तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूटेंगे नहीं, कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में मिलाने पर
पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, दुर्बल बेहद अपघट कराते हैं। ठीक है, इनकी विलयनों में संख्या क्या होती है, कम होती है, जिससे विद्युत धारा क्या होता है, कम प्रवाहित है। जैसे देखते हैं, देखिए जैसे CH3COOH NH4OH, यहाँ पर CH3COONH4, ये क्या है, डॉट डॉट इत्यादि जो होते हैं दुर्बल बेहद अपघट होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल बेहद अपघट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग धात्विक चालन और बेहद अपघटी चालन में कुछ अंतर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, धात्विक चालन में कि धातु में जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह, जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनों के गति कारण होता है। ठीक है, देखिए अपन धातु में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का होता है। मतलब धातुई जो चालन होते हैं उसमें क्या होता है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसमें देखिए विद्युत अपघटियों के विलयन में विद्युत धारा का चालन आयनों से होता है। मतलब जो विद्युत अपघटी चालन होता है उसमें जो विद्युत अपघटी पदार्थ होते हैं, जब उनको घोला जाता है तो वे आयन में टूटते हैं और उसके बाद विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। दूसरा देखते हैं, धात्विक चालन से चालक में के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जो धातु होते हैं उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही देखिए विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघट्य के कारण उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जब उनको उसमें धारा प्रवाहित जब आयन में टूटते हैं तो उनके रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन इनमें ऐसा बात नहीं है। तीसरा देखते हैं, इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब कि धात्विक चालन में जो होता है पदार्थों का कोई भी चालन स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थ नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं आयन, मुक्त क्या होते हैं, आयन क्या है, पदार्थ है, तो वे स्थानांतरित होते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन देखिए इनमें आयनों के रूप में क्या पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मतलब इनमें आयन जो होते हैं वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ताप बढ़ने के साथ विद्युत धारा का मान में क्या होता है, प्रवाह कम होता है। मतलब कि इसमें धात्विक चालन में क्या होता है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध, धातु के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि धारा का मान क्या होता है, कम होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि धात्विक चालन में धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो और तेजी से आयन में टूटते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिससे क्या धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए ताप वृद्धि के से विद्युत अपघटी चालन में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, अभी बताए हम कि ताप बढ़ाएंगे तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे आयनों में अधिक मात्रा में टूटते हैं, जिससे क्या होती है, उनमें उनकी विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह बढ़ जाता है। देखिए लास्ट, धात्विक चालकों की चालकता उच्च होती है। मतलब जो भी धात्विक चालन होते हैं उनकी चालकता यानी कि विद्युत धारा प्रवाह तेज से होता है, इनमें क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ये आयन के रूप में होते हैं, इनमें टूटने के लिए क्या होता है, टूटेंगे उसके बाद प्रवाह होगा, इसलिए इनमें क्या होता है, कम होता है। विद्युत अपघटित विलयनों में की चालकता समानता क्या होती है, कम होती है। किससे जी, तो इससे धात्विक चालन से क्या होती है, कम होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चालक तो क्या होता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक कहते हैं। किसी वैध अपघटित पदार्थ के लिए जो प्रतिरोध का होता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। देखिए प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G द्वारा सूचित कहता है। अर्थात अगर हम चालकत्व बराबर करें तो G बराबर होता है 1/R। इसे G द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि चालकत्व बराबर होता है 1/प्रतिरोध।
हम लोग जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो जो धारा का विरोध करे उसे कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो यहाँ जी यानी कि चालकत्व का ऐसे मात्रक प्रतिरोध का उल्टा ना है, तो प्रतिरोध का होता है ओम, तो इसका होगा प्रति ओम, यानी कि इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रति ओम होता है, यानी कि ओम प्रति होता है, ओम प्रति होता है। चलिए अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, चालकत्व की विलयन में विद्युत धारा प्रवाह की सरलता माप होता है। मतलब चालकत्व जो होता है वो किसी विलयन के लिए सरलता यानी कि विद्युत धारा का सरलता माप होता है। कैसे? देखिए अगर यहाँ पर G बराबर 1/R, R का मान जितना ही कम होगा, यानी प्रतिरोध का मान जितना ही कम होगा, चालकत्व का मान क्या उतना ही अधिक होगा। क्योंकि यहाँ देखिए R अगर बढ़ेगा यहाँ पर तो G का मान घटेगा, लेकिन R का मान यानी प्रतिरोध घटेगा तो G का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए कहा गया है चालकत्व विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलतम का यानी कि सरलता का माप होता है। मतलब विद्युत प्रवाह का क्या होता है? माप होता है, यानी कि G का मान जितना ही अधिक होगा विद्युत धारा का मान क्या उतना ही अधिक होगा। देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए यह विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, यानी कि यह विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसके उल्टा को बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। किसी सेल के प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती जो चालकत्व होता है यानी कि चालकता होता है या विशिष्ट चालकत्व होता है कि सेल के प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अर्थात ये हुआ कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध का लंबाई, यानी जानते हैं कि यहाँ जो प्रतिरोध होते हैं, अगर प्रतिरोध हमारा ये प्रतिरोध हो, इसकी लंबाई क्या हो? L हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? A हो, तो जो हमारा होता है K, यानी कि हमारा जो होता है जानते हैं कि R बराबर R समानुपाती क्या होता है? R समानुपाती L अपॉन A होता है। तो अगर R कर दे यहाँ पर तो रो L/A होगा। अब इसको इधर लाइए, तो इस जहाँ रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी के उल्टा को क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको नीचे लाएंगे तो 1/रो बराबर इसको L में भाग देगा, इसको 1/R × A, इसी क्या होगा? चालकता हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं यहाँ पर, या इसी को बोलते हैं K बराबर 1/R L/, यहाँ लिख दें यहाँ पर, यानी कि हमारा इसी के बोलते हैं K बराबर 1/R L/A, इसी को क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। ठीक है, या देखिए एक बार, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, उस विलयन की चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है? विलयन, विद्युत अपघट्ट का विलयन है। आज जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनके बीच की दूरी क्या होती है? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में, यानी आयतन क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1, यहाँ डूबा हुआ है यानी कि यहाँ विलयन में डूबा रहेगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उस समय जो विलयन की चालकता होगा उसी को क्या कहता है? चालकता कहा जाता है। ठीक है, इसे के द्वारा याद करें, इसमें इसे के द्वारा सूचित कहते थे। हाँ, चालकता हो गया। अब इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो इसका एसआई मात्रा
इसका SI मात्रक क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर ओम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। एक बार और समझते हैं, ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों क्या हो, परिभाषा एक ही है। पहले ये देखते हैं, यह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखिए आप प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं, यहाँ प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसको रोको होता है किसी सेल के प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती था अनुप्रस्थ का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर ये लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट के एकांक आयतन में, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट है सेल है और उसके एकांक आयतन में इकाई आयतन में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस समय उस विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो चालकता होगा उसी को बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग को मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में अंतर है। देखिए यहाँ पर कि 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट यहाँ जो होगा 1 मोल आयतन होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। अब 1 मोल जो है वो आयतन अनिश्चित है, 1 मोल आयतन जितना भी आ जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, अथवा 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन के चालकत्व को मोलर चालकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन वही रहेगा जैसे यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर कि यहाँ पर एक विद्युत अपघट्ट ले लिया, विलयन बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो। देखिए इन दोनों में और इनमें और इनमें दो बस अंतर क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अंतर यह है कि इसमें इकाई आयतन है, इसमें पूरा आयतन लिया जाता है। इसमें आयतन में कोई बात नहीं है, इसमें इकाई आयतन है, इसमें पूरा आयतन लिया गया है। पूरे आयतन में 1 मोल, अब 1 मोल हमारा इकाई आयतन में आ जाए चाहे पूरे आयतन में आ जाए, इसमें आयतन की बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इकाई आयतन है, बस अंतर यही है। देखिए ना यहाँ पर 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन की चालकत्व को मोलर चालकता कहते हैं। मतलब कि यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और इनके बीच की दूरी 1 है, लेकिन यहाँ आयतन कुछ भी हो सकता है, यानी आयतन यहाँ पर भी हो सकता है माने यहाँ। लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि इकांक आयतन है, मतलब कि एक आयतन होना चाहिए, इकाई आयतन होना चाहिए। चलिए इससे जो सूत्र क्या आता है, लेमडा एम से, लेमडा एम बराबर होता है के भी, जानते हैं के बराबर होता है, जहां के बराबर होता है अभियमन चालकता और भी बराबर होता है आयतन। चलिए इसकी अगर इकाई की बात करें तो इसका इकाई SI मात्रक होता है, क्या होता है, ओम प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। ठीक है, चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए।